तक्षशिला गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और अपनी टिप्पणियां और प्रतिक्रियाएं लिखें। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम ऑनलाइन कुंडलिनी राजयोग दीक्षा और 6 महीने में कुंडली सक्रियण प्रदान करते हैं। नमस्कार मित्रों, आत्मा के पुनर्जन्म की विस्तृत व्याख्या। ये पहले ही कहा जा चुका है कि मृत्यु का अर्थ है शरीर का त्याग। मृत्यु के बारे में 10 बातें ध्यान रखने योग्य हैं। 1. आत्मा मूलतः पूर्ण है, अर्थात जीवात्मा है। अज्ञान और वासना के कारण वह संसार के चक्र में फंस जाती है। 2. आत्मा अविनाशी है। 3. आत्मा का दृश्य भौतिक शरीर नाशवान है। 4. मृत्यु आत्मा के भौतिक शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की होती है। 5. मृत्यु आत्मा के भौतिक शरीर में परिवर्तन नहीं बल्कि जीवन के स्वरूप में परिवर्तन है। 6. मृत्यु आत्मा को नया शरीर प्राप्त करने में सहायता करती है। 7. जन्म का अर्थ है कि आत्मा एक नया शरीर धारण करती है। 8. आत्मा के नए शरीर को धारण करने से लेकर उसे त्यागने तक की अवधि आत्मा का एक जन्म है। नए शरीर को धारण करने को जन्म और शरीर के त्याग को मृत्यु कहते हैं। 9. जन्म के लिए माता पिता, परिवार आदि का वातावरण आवश्यक है। 10. मृत्यु के बाद जन्म और मृत्यु के बीच एक अंतराल होता है और वही जीव पुनः जन्म लेता है। किंतु उस अवधि में जीव अपनी पहचान खोए बिना सूक्ष्म शरीर में रहता है। केवल मोक्ष प्राप्त होने पर ही जीव जन्म मृत्यु के चक्र से स्थायी रूप से मुक्त हो जाता है और मोक्ष का आनंद प्राप्त करता है। जब मृत्यु का समय निकट आता है तो शरीर को संचालित करने वाली विभिन्न प्राणशक्तियां एक स्थान पर केंद्रित हो जाती हैं, अर्थात वे जीवन के सूक्ष्म शरीर में एकत्रित हो जाती हैं। तब मरने वाले व्यक्ति की दृष्टि मंद हो जाती है, श्रवण बाधित हो जाता है और बाह्य कार्य बंद हो जाते हैं। इस प्रकार अपने कर्म और संस्कारों सहित वह अपने कर्मों के अनुसार देव्य या पितृ नामक मार्गों से सूक्ष्म शरीर में जाता है, या तो देवलोक में या पितृलोक में। यदि कोई अच्छे कर्मों के साथ रहता है तो उसे उसी स्तर का लोक प्राप्त होता है, और यदि कोई बुरे कर्मों के साथ रहता है तो उसे उसी स्तर का लोक प्राप्त होता है। इन सभी लोकों में अपने कर्मों का फल भोगने के बाद जीव को पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेना पड़ता है, परंतु ईश्वर को प्राप्त करने के बाद जीव जन्म मृत्यु से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। भगवान कृष्ण ने गीता में इसका आश्वासन दिया है। अब्रह्मभुवन लोकः पुनर्वृत्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। गीता अध्याय 8 श्लोक 16। यदि जीव पृथ्वी से ब्रह्मलोक तक सभी लोकों में भी चला जाए तो भी उसे वहां से वापस आना ही पड़ता है, परंतु यदि कोई मुझे प्राप्त कर लेता है तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता। कर्मों का फल भोगने के बाद जीव पुण्य से संपन्न हो सकता है, या वह भूत या प्रेत योनि में अवतरित हो सकता है। यदि भूत या प्रेत योनि समाप्त हो गई हो और जीव को मोक्ष और सौभाग्य प्राप्त हो तो जीव को सौभाग्य की प्राप्ति तब होती है जब पूर्वजन्म में उसके परिजनों द्वारा श्राद्ध और तर्पण जैसे मरणोपरांत संस्कार विधि पूर्वक किए जाएं। हालांकि जैसा कि गीता के उपरोक्त श्लोक में बताया गया है, जीव को ईश्वर प्राप्ति तक बार बार भौतिक शरीर में जन्म लेना पड़ता है। अपने कर्मों का फल भोगने के बाद जीव अपनी इच्छाओं और कामनाओं के अनुसार पुनः इस संसार में जन्म लेता है। देवी भागवतम में इस प्रकार कहा गया है, पूर्व शरीर, कर्म, जीवन, स्वर्ग या नरक का जीवन त्याग कर दिव्य शरीर में पुनः आकर नश्वर शरीर के दुखों को प्राप्त करके शरीर की शक्तियां विविध होती हैं, चाहे स्वर्ग हो या नरक या भोगों के भोग में जो उचित स्थान पर है। पूर्व शरीर त्यागने के पश्चात जीवात्मा कर्म के नियमानुसार अपने कर्मों के फल के अनुसार स्वर्ग या नरक को प्राप्त करता है।
वह दिव्य शरीर या भौतिक वस्तुओं की कामना से उत्पन्न शरीर प्राप्त करता है और कर्मों के फल के अनुसार दुख भोगता है तथा स्वर्ग या नरक में नाना प्रकार के अनुभव करता है। जब कर्मों के फल भोगने के पश्चात उसके पुनर्जन्म का समय आता है तो काल उसे उसके संचित कर्मों के अनुसार कर्म वृक्ष मानता है। वह पृथ्वी पर अपने कर्मों का फल भोगने के लिए शरीर में पुनर्जन्म लेता है। पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के अनुसार जीवात्मा को नया जन्म प्राप्त होता है। वह उसके अनुकूल परिस्थितियों में जन्म लेता है। इस विषय पर विस्तृत विवरण छांदोग्य उपनिषद और भगवद गीता में उपलब्ध है। जो इस सुंदर यात्रा का अभ्यास करता है, चाहे वह ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य के रूप में पैदा हुआ हो, वह शीघ्र ही कपू की गोद में पहुंच जाएगा। जो इस सुंदर यात्रा का अभ्यास करता है, चाहे वह ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य के रूप में पैदा हुआ हो, वह शीघ्र ही कपू की गोद में पहुंच जाएगा। लेकिन जो लोग यहाँ बुरे चरित्र के हैं, वे शीघ्र ही बुरी योनि प्राप्त करेंगे, चाहे वह कुत्ते का जन्म हो, सुअर का जन्म हो या चांडाल का जन्म हो। जीव दूसरा शरीर कैसे धारण करता है? पुनर्जन्म लेते समय जीव आकाश, वायु, धुआं, कुहासा, बादलों के रूप में दूसरा शरीर धारण करता है और अंततः वर्षा के रूप में पृथ्वी पर पहुंचता है। चाहे वह पृथ्वी पर मानव जाति के भोजन में हो या शरीर में, वह किसी न किसी रूप में भ्रूण के रूप में विकसित होता है और बालक के रूप में जन्म लेता है। विशिष्ट कर्मफल के अनुसार जीव भ्रूण, गर्भ में जन्म, शुक्राणु, वीर्य में जन्म, शुक्राणु, पसीने में जन्म या अंडे में जन्म के रूप में जन्म लेता है और फिर शरीर धारण करता है। पुनर्जन्म के सिद्धांत के कारण जीवों को मिलने वाले लाभों को संक्षेप में इस प्रकार बताया जा सकता है। एक, जन्म लेने वाले व्यक्ति के जीवन काल में जीव को यह आश्वासन मिलता है कि मुक्ति प्राप्त करना संभव है। इस जीवन में किए गए न तो सच्चे कर्मों का फल और न ही मुक्ति के लिए किए गए प्रयास व्यर्थ होते हैं। यह आगे भी जारी रहता है। जीव के जन्म के बाद 2, ये सत्य सिद्धांत कि जीवन में किए गए कर्मों का फल अगले जन्मों में मिलेगा, व्यक्ति को वर्तमान जीवन में भी व्यवस्थित ढंग से जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। 3, जीवन में दुख और विपत्ति की अनेक स्थितियों में पुनर्जन्म का सिद्धांत आश्वासन और शांति प्रदान करता है। अर्थात जीव को ये शांति मिलती है कि उसके दुखों और कष्टों का कारण उसके पिछले जन्म का फल है। तब वह सत्कर्मों और सदाचार से अपने वर्तमान जीवन और भविष्य को बेहतर बनाने के प्रयासों में सक्रिय हो जाता है। नमस्कार।